मेवाड़ के इतिहास में केवल राजपूत पुरुषों ने ही नहीं बल्कि क्षत्राणियों ने भी साहस व भक्ति से इतिहास रचा है। आज इस वीडियो में हम आपको उन सभी वीरांगनाओं के बारे में जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महारानी पुष्पावती ने 6ठी सदी में एक पुत्र को जन्म दिया जो गोहिल नाम से प्रसिद्ध हुए व मेवाड़ के गोहिल वंश के संस्थापक कहलाए। 10वीं सदी में मेवाड़ के रावल भरत भट्ट द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी महालक्ष्मी से विवाह किया था। इनके पुत्र रावल अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। कहते हैं कि मेवाड़ के प्रसिद्ध सहस्त्रबाहु मंदिर के निर्माण में रानी महालक्ष्मी व रानी हरिया देवी का विशेष योगदान था। राजकुमारी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव भी बसाया था। 13वीं सदी में मेवाड़ के रावल तेज सिंह की रानी जैतल्य देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पार्श्वनाथ का एक भव्य मंदिर बनवाया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तब रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने हजारों राजपुतानियों के साथ जौहर करके अपने सतीत्व व गौरव की रक्षा की थी। रावल रतन सिंह के सामंत राणा लक्ष्मण सिंह के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर अरी सिंह ने खमनौर के निकट उनवा गांव की एक चंदाना चौहान राजपुतानी की वीरता और साहस से प्रभावित होकर उनसे विवाह किया था। इन्होंने एक जंगली सुअर को पल भर में मार गिराया था। इन्होंने ही महाबलशाली पुत्र वीर हम्मीर को जन्म दिया था। महाराणा लाखा का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई राठौड़ से हुआ था। रानी हंसाबाई ने मेवाड़ और मारवाड़ की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वह इस राजनीति को काफी हद तक प्रभावित किया था। इन्हीं के पुत्र मोकल मेवाड़ के अगले महाराणा हुए। झीलवाड़ा के निकट जब महाराणा मोकल के खेमे पर शत्रुओं ने अचानक हमला कर दिया तब महारानी हाड़ी ने तलवार निकाली और 5 शत्रुओं को मारकर वीर गति पाई। महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने साहित्य, शिल्प व संगीत के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया। रमाबाई ने जावर में विष्णु मंदिर, रामकुंड, कुंभलगढ़ में दामोदर मंदिर व एक सरोवर का निर्माण करवाया। महाराणा रायमल की रानी श्रृंगार देवी राठौड़ ने घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। महाराणा सांगा पर उनकी रानी कर्णावती का प्रभाव था। रानी कर्णावती ने महाराणा सांगा से अपने पुत्रों विक्रमादित्य व उदय सिंह के लिए रणथंभौर जैसी बड़ी जागीर दिलवाई। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के चित्तौड़ आक्रमण के दौरान रानी कर्णावती ने एक बार तो यह युद्ध टाल दिया, परंतु दूसरी बार बहादुर शाह ने आक्रमण किया तब रानी कर्णावती ने हजारों राजपुतानियों के साथ जौहर करके अपने सतीत्व की रक्षा की। कहते हैं कि महाराणा विक्रमादित्य की रानी जवाहर बाई इस युद्ध में वीरता से लड़ी थी। महाराणा सांगा की पुत्रवधू मीराबाई जी ने अपनी कृष्ण भक्ति से अपना नाम युगों युगों तक अमर कर दिया। माता पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके बनवीर से कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। महाराणा उदय सिंह की रानी सज्जाबाई ने प्रहलाद राय जी का मंदिर बनवाया व रानी वीरबाई ने झालीबाव नामक बावड़ी बनवाई। महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंताबाई ने अपने पुत्र में ऐसे गुणों का संचार किया जिससे वे केवल महाराणा नहीं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध हुए। अकबर के आक्रमण के दौरान चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रावत पत्ता चुंडावत की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में सैकड़ों राजपुतानियों ने जौहर किया। महाराणा प्रताप की महारानी अजब पंवार ने महाराणा के साथ सभी कष्टों को वहन किया और जीवन भर उनका उत्साहवर्धन करती रही। अपने पिता व भाइयों के हल्दी घाटी युद्ध में वीर गति प्राप्त होने के बावजूद भी अजब देबाई जी विचलित नहीं हुई और संघर्ष के मार्ग को सहर्ष अपनाया। महाराणा प्रताप व महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में मेवाड़ के रनिवास को भी कई बार जंगलों के कष्ट सहन करने पड़े, लेकिन उन्होंने भी अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती राठौड़ से विवाह करने के लिए औरंगजेब ने किशनगढ़ के राजा पर दबाव डाला। तब राजकुमारी ने एक खत मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को लिखा। इस खत में महाराणा के पूर्वजों के गौरव व कृष्ण रुक्मणी विवाह की बातें लिखी, जिन्हें पढ़कर महाराणा राज सिंह औरंगजेब के खिलाफ जाते हुए किशनगढ़ आए और राजकुमारी से विवाह करके उन्हें मेवाड़ ले गए। महाराणा राज सिंह के शासनकाल में जब औरंगजेब ने मेवाड़ पर अपनी सेनाएं भेजी तब महाराणा ने सभी सामंतों को सेना सहित हाजिर होने का आदेश दिया। सलुम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत को यह संदेश मिला तब उन्हें अपनी नव विवाहिता हाड़ी रानी को छोड़कर जाने का मन न हुआ। रानी से कहा कि कोई निशानी भेजो ताकि युद्ध के समय तुम्हारी याद आए तो उसे देखकर अपना मन हल्का कर सकूं। हाड़ी रानी ने अपना
सिर काटकर भिजवा दिया और इतिहास में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे सभी को संदेश जाता है कि देश प्रेम सदैव व्यक्तिगत प्रेम से बढ़कर माना जाए। महाराणा राज सिंह की रानियों ने मेवाड़ में बावड़ियों का निर्माण करवाकर जल संचय की उपयोगिता सिद्ध की। मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवरी बड़ी प्रसिद्ध हुई। उनका विवाह आमेर के राजा सवाई जयसिंह से करवाया गया। मेवाड़ और जयपुर रियासतों के बीच एकता के उद्देश्य से यह विवाह हुआ, परंतु समस्त राजपुताने के लिए अभिशाप बन गया और भविष्य में मराठों के राजपुताने में प्रवेश का कारण बना। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की माता बाईजी राज देव कंवर ने उदयपुर के सिसारमा में वैद्यनाथ का बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया। मेवाड़ की राजमाताओं ने समय समय पर अनेक चांदी और स्वर्ण के तुलादान करवाए और कई मंदिर व बावड़ियां बनवाकर प्रसिद्धि पाई। 1810 ईस्वी में राजकुमारी कृष्णा कुमारी की हत्या मेवाड़ के इतिहास की बड़ी ही दुखद घटना है, जब जयपुर और जोधपुर रियासतों में कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पिंडारियों ने भी दखल दिया और इन सब का अंत कृष्णा कुमारी को जहर का प्याला देकर किया गया। इस जहर को कृष्णा कुमारी ने बिना कोई प्रश्न किए पी लिया और अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार मेवाड़ की क्षत्राणियों ने कभी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किए तो कभी तलवार से शत्रुओं का संहार किया, कभी मंदिर व बावड़ियां बनवाकर शिल्पकला में रुचि दिखाई तो कभी साहित्य व संगीत में अपना योगदान दिया।